हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 7 जनवरी 2021 और 7 जनवरी 2021 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली के करंट अफेयर्स होंगे वो सभी हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में, सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग सभी लोग जान रहे हैं और देख रहे हैं कि बार बार आप लोग कमेंट क्या कर रहे हैं कि करेंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक का आपको प्रिपरेशन करना है आने वाले सीजीएल एग्ज़ाम के लिए और सीएचएसएल के लिए। तो ये आप सब लोग जान लीजिए अच्छे तरीके से कि जो लास्ट का जो पैटर्न रहा है सीजीएल का और सीएचएसएल का, ठीक है, ये दोनों का जो पैटर्न हुआ है लास्ट ईयर का। तो एग्ज़ाम क्योंकि सीएचएसएल का हुआ था मार्च में और आपका सीजीएल का भी हुआ था मार्च में, तो जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे वो कहाँ से थे? वो आपके नवंबर से थे, दिसंबर से थे, जनवरी से थे और आपका फरवरी से था। ये 4 महीना से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस था आपका सीजीएल के टाइम पे, 4 मंथ्स का। ओके। और अगर बात करें सीएचएसएल का, जो एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में हुआ जो पोस्टपोन्ड हो गया था, वो सभी जो करंट अफेयर्स जो आपके आए थे तो वो आप समझिए कि 2019 के जो हैं आपके जुलाई से पूछे गए थे। समझ गए? जुलाई से पूछे गए थे। तो क्योंकि आपका एग्ज़ाम सीएचएसएल का जो है और सीजीएल का जो है, सीएचएसएल का तो एग्ज़ाम है आपका अप्रैल से और सीजीएल का आपका मई से है। तो अब बस आप यहाँ से 4 से 5 महीना आप पहले कर लीजिए, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ओके। और सीजीएल के लिए आप अप्रैल ले लीजिए। समझ गए? तो ये जितने आप महीने देख रहे हैं, मंथ्स देख रहे हैं, इसको आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना होगा। इसीलिए जो है, जब से आपका ये जो है ये न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, मैं आपका डेली वाइज करवा रहा हूँ करेंट अफेयर्स। ओके। हालांकि मैंने तो 21 दिसंबर से ही स्टार्ट करवा दिया था आप लोगों के लिए करेंट अफेयर्स। तो क्योंकि इसका पीछे का रीज़न क्या है कि अगर आप हर दिन भी अगर 15 क्वेश्चंस अगर आप पढ़ रहे हैं, हर दिन भी 15 क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, तो 30 दिन में कितने क्वेश्चन हो गए? 450 क्वेश्चंस हो गए। अब आप समझिए 450 क्वेश्चंस हो गए। और वैसे अगर आप मंथली करंट अफेयर्स करेंगे किसी भी चैनल का तो वो आपका 200 क्वेश्चन होगा, मैक्स टू मैक्स आपका 300 क्वेश्चन होगा, लेकिन 450 500 क्वेश्चन तो नहीं होगा। और आप सोचिए कि एग्ज़ाम के लास्ट मंथ में अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से आप कर पाएंगे? तभी तो होता है कि मैं आप लोगों को इतना सारा कंटेंट देता हूँ और उसमें से क्या होता है कि जैसे मैंने अगर 10 कंटेंट दिया, आप लोग में से जो है लास्ट टाइम पे केवल 2 से 3 कंटेंट पढ़ें और उसमें से अगर 1 से 2 क्वेश्चन आता है तो आप कहते हैं सर कि एग्ज़ाम मेरा ख़राब गया है। लेकिन जो बच्चा अगर 10 कंटेंट शुरू से फॉलो करता है तो उन लोगों का भी जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम दिए हैं वो उसमें उनका 10 करंट अफेयर्स पूछा गया है, तो इसमें से 8 से 9 क्वेश्चंस जो है मेरे कंटेंट से आ रहे थे। समझ रहे हैं? क्योंकि आपको तो पता ही है मैं कितना सीरियस होकर आप लोगों के लिए ये सभी चीज़ कर रहा हूँ। तो इसीलिए क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि आप अगर अभी से करते रहेंगे तो डेफिनेटली कि आप एग्ज़ाम में अच्छा ही करके आएंगे। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। तो ये जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है इसके कौन बने हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट? तो देखिए ये कौन है, यहाँ पर जो आप फिगर देख रहे हैं इनका नाम है आपका संजय कपूर। और संजय कपूर ही जो हैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के क्या बने हैं? प्रेसिडेंट बने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ केवाईसी नो योर कस्टमर अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी फॉर सेविंग बैंक अकाउंट्स। तो इसमें से जो आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से कौन सा वो बैंक है जिसने अभी ही अनाउंस्ड किया है केवाईसी अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट्स हैं उसके लिए? तो निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में बचत खाताओं के लिए जो है केवाईसी खाता खोलने की जो है सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? और वो बैंक है आपका आईडीबीआई बैंक। ओके, आईडीबीआई बैंक जो है यही आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? जो आपका 40th इंडियन साइंटिस्ट एक्सपेडिशन जो है जो कि आपका अंटार्कटिका में हो रहा है वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम, कहाँ से हो रहा है आपका? मोरमुगाओ पोर्ट रिसेंटली, वेयर इज़ द पोर्ट लोकेटेड? अब देखिए ये आपका स्टैटिक में भी काम आ जाएगा क्योंकि अंटार्कटिका के लिए जो है 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान को हाल ही में जो है कहाँ से स्टार्ट किया गया है?
मोरमुगांव पोर्ट से किया गया है, रवाना किया गया है। यह बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो देखिए ये जो बंदरगाह है कहाँ स्थित है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है आपका गोवा में है। ठीक है, गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी रिसेंटली। व्हाट इज द एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ दिस प्रोजेक्ट? तो कोची मैंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन जो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया है। और वैसे भी अभी जितने भी जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं पीएम मोदी के द्वारा, वो सभी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हो रहा है। ठीक है, कोविड का भी चल रहा है समय। तो यहाँ पे वही है कि जो कोची और मैंगलुरु जो नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, जो कि आपको कितना इसका लेंथ है इस प्रोजेक्ट का, तो ये आप याद रखेंगे, लेंथ है इसका 450 किलोमीटर। ठीक है, 450 किलोमीटर जो है इस पाइपलाइन का लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज सेट अप अ हाई लेवल ग्रुप टू बिल्ड अ साउथ एशिया फोकस्ड एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। हु इज द हेड ऑफ दिस ग्रुप? तो सरकार ने दक्षिण एशियाई जो है केंद्रित ऊर्जा सुरक्षा वास्तुकला के निर्माण के लिए एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया है। और ये जो उच्च स्तरीय जो है समूह है, उस गठन जो किए गए हैं, उस समूह के प्रमुख कौन है, हेड कौन है? तो देखिए यहाँ पर आप फिगर अच्छे से देख ही रहे होंगे। तो इस फिगर में क्या आपका दिया, इनका नाम क्या है? राम विनय शाही जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो हाई लेवल ग्रुप जो है ये बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो बिल्ड कर सके साउथ एशिया फोकस्ड एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को। इसके हेड कौन है? तो राम विनय शाही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन? तो ये जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको याद रखना होगा, इनका नाम क्या है? संजय कपूर। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि देखिए, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द लॉन्च पैड स्कीम फॉर एबव 18 ईयर्स यूथ कमिंग आउट ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन? तो 18 वर्ष से ऊपर के आयु ने बाल देखभाल संस्थाओं से बाहर निकलकर किस राज्य ने लॉन्च पैड शुरू की है? तो देखिए आपको याद क्या रखना है कि ये जो लॉन्च पैड स्कीम है, ठीक है, ये जो आपका लॉन्च पैड स्कीम है, ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च किया है? तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ये स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म मेकर पाल्बो शेषर हैज बीन अपॉइंटेड as the head of the international jury of 51st edition of International Film Festival of India. He is from which country? तो फिल्म निर्माता जो है पाल्बो सीजर को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 91वें संस्करण के अंतर्राष्ट्रीय जूरी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, और वह किस देश से हैं? तो यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन आपका निकलकर सामने आ सकता है कि ये जो है आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, और यहाँ जो आप देख रहे हैं फिल्म मेकर पाल्बो शेषर, इन्हीं को अपॉइंट किया गया है। तो यही आपसे पूछा जा सकता है कि हेड कौन है इसके? इंटरनेशनल जूरी जो है 51st एडिशन का, तो वो है फिल्म मेकर कौन है? पाल्बो शेषर। और ये किस कंट्री से हैं? तो ये किस कंट्री से हैं? तो अर्जेंटीना से हैं। ठीक है, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉयकैथॉन 2021 has been launched to develop India as the global toy manufacturing hub. अब ये जो आपका टॉय काथोन है 2021 का, इसका थीम क्या था? ओके, तो ये इस बार का देखिए जो है, इसको कौन आपको किए थे लॉन्च? तो वो रमेश पोखरियाल और स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया था टॉय कैथोन को। ओके, और इस बार का जो है आपका क्या, हाउ मेनी थीम्स है? कितने थीम्स है? हाउ मेनी थीम्स, कितने थीम्स हैं? तो टोटल आपको याद रखना होगा, टोटल 9 आपके थीम्स हैं। नेक्स्ट है आपका कि विच स्टेट ऑफ इंडिया मार्क्स 6 जनवरी एवरी ईयर एज द जर्नलिस्ट डे? तो ये जो आपका जर्नलिस्ट डे है, ठीक है, जर्नलिस्ट डे जो है आपका, इसका थीम क्या था? यही आपसे पूछा गया है। जर्नलिस्ट डे का थीम क्या है? ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, जर्नलिस्ट डे का।
नहीं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच स्टेट ऑफ इंडिया मार्क 6 जनवरी एवरी ईयर एज जर्नलिस्ट डे। तो कौन सा वो स्टेट है जो हर साल 6 जनवरी को जर्नलिस्ट डे मनाता है? वो है आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन हैज साइंड पैक्ट वर्थ 105 मिलियन फॉर वेस्ट बंगाल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक एंड स्पैटिटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो किस संस्था ने जो है 105 मिलियन यूएस डॉलर के पश्चिम बंगाल अंतर्देशीय जल परिवहन रसद और स्थानिक विकास परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है? वर्ल्ड बैंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट, द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल। तो किसको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन के रूप में ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के रूप में? और इनका नाम क्या है? इनका नाम है आशीष पेठे। ठीक है, आशीष पेठे को ही अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिफेंस कंपनी, कौन सा डिफेंस कंपनी ने अभी डिलीवर्ड किया है क्या टू द इंडियन नेवी द लास्ट ऑफ द 8 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप? ओके, तो किस रक्षा कंपनी ने भारतीय नौसेना को 8 लैंडिंग क्राफ्ट जो है यूटिलिटी जहाज़ों में से आखिरी में पहुंचाया है? तो यहाँ पर कौन सा है डिफेंस कंपनी? ये डिफेंस कंपनी है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर। यही वो कंपनी है जिसने डिलीवर्ड किया है किसको? इंडियन नेवी को द लास्ट ऑफ द 8 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने इनाग्रेटेड किया है एक नेचुरल गैस पाइपलाइन जो कि कनेक्ट करेगा केरला कोची से लेकर सिटी ऑफ कर्नाटका। ओके, तो कौन सा वो सिटी है कर्नाटका का? वो है आपका मैंगलुरु। ठीक है, मैंगलुरु जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है, मैंगलुरु। नेक्स्ट है आपका इंडिया एंड विच बैंक? भारत और कौन सा बैंक है जिसने साइन किया है अभी 100 मिलियन यूएस डॉलर के लोन एग्रीमेंट का ताकि वो अपग्रेड कर सके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच सिटी? तो वो सिटी कौन सा है? वो सिटी है आपका बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। What is the full form of IUC which was making news recently? तो अभी जो है न्यूज़ में था ये IUC जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज। इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज जो है इसका फुल फॉर्म है, ये अभी न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट विल ऑर्गेनाइज द 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल? तो किस स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया है 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल को? और वो स्टेट है केरला। केरला जो है इसी ने किया है ये ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम विल बी हेल्ड फ्रॉम February 11, 2021 इन विच सिटी? तो जो दूसरा संस्करण हो रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो कि स्टार्ट कब से हो रहा है? February 11 से 2021 में, किस सिटी में? और वो सिटी कौन सा है? वो सिटी है गुलमर्ग। ठीक है, गुलमर्ग करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड मतलब वापस से इनका नियुक्ति हुआ है किस फॉर्म में? तो एज यूएस हाउस स्पीकर आफ्टर विनिंग 216 वोट्स। तो 216 वोट से इन्होंने जीतकर जो है री इलेक्ट हुए हैं यूएस हाउस स्पीकर के रूप में। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है नैन्सी पेलोसी। ओके, नैन्सी पेलोसी जो है इनका नाम है। तो इसी तरीके से आज जो है आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। ओके, और ये क्वेश्चन शायद मैंने करवा रखा है कि आईयूसी का फुल फॉर्म क्या होगा, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज। तो आपका इस तरीके से जो है 7 जनवरी 2021 का जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स फिनिश हो रहा है। और आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके और आप इसको याद कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर टेलीग्राम पे आपने जो है पीडीएफ नहीं दिया है। तो देखिए, या तो आप देखिए डे के टाइम में वीडियो अपलोडिंग के साथ जो है पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए,
और नहीं तो अगर आप टेलीग्राम पे चाहते हैं तो रात में जो है जब मैं फ्री होऊंगा उस वक्त में आपको PDF वहाँ पर सेंड कर देंगे। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम का नाम है SSC क्रैकर्स, ठीक है। यहाँ पर 14.9 के सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। उन्होंने स्टूडेंट मौजूद है यहाँ पर, इतने लोग हैं, इसी को आप सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक जो हैं SSC के नाम पे बन गए हैं, SSC क्रैकर्स के नाम पे। और वीडियो अगर आपको ठीक लगा है तो लाइक की उम्मीद तो डेफिनेटली कर सकते हैं, और नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। तो मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।